परमात्मा जब कृपा प्रदान करता है तो मानव तन प्रदान करता है। केवल मानव तन के द्वारा ही मोक्ष और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और जब गुरु कृपा करता है तो वो अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा जीव के हृदय में मौजूद अज्ञान के अंधकार को खत्म कर देता है, जिससे वो मन माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा तुम्हारी है, शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। ईश्वर की तलाश भ्रम ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं है, वह तो सदा ही उपस्थित है, पर हमारे पास उसे देख सके ऐसी कोई दृष्टि ही नहीं है। वह जो निरंतर भरा ही हुआ है हमारे भीतर ही है, उसका ही नाम आत्मा है। और जो हमारे भीतर निरंतर खाली है उसका नाम मन है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते जाग जाओ। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ भगवान होता है। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं है जीवन में, मोह के समान शत्रु नहीं है और क्रोध के समान आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है जीवन में। एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए हो और अकेले ही मरोगे। इसलिए ज़्यादा चिंता करना छोड़ दो। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। ज़्यादा सोचने से बचो, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा।